नमस्कार, आपका आज पुनः मेरे शिव सुधा चैनल में स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भगवान के नाम की महिमा को कि नाम से क्या होता है। उसी वीडियो को मैं आगे लेकर आया हूँ आज और एक सुंदर आपको मैं कथा लेकर आया हूँ, आप लोग सुने। भगवान का नाम बड़ा मंगलकारी है, आप जैसे भी रखेंगे उसमें आपका कल्याण होगा, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि भाव कुभाव अनखे आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। आप भगवान का नाम भाव से जपो, कुभाव से जपो या आलस में जपो अथवा आप क्रोध में जपो, आपका तो कल्याण होगा। तो बंधुओं, जब इतनी नाम की महिमा है तो क्यों ना हम जब तक कुछ काम करते हैं तब तक भगवान का ही नाम रटते रहें। जैसे हमारे घरों में माताएं बहनें अगर भोजन बनाती हैं, अपने परिवार वालों को भोजन परोसती हैं, घर का कार्य करती हैं, अपना झाड़ू बुहारती हैं अथवा पानी भरती हैं, स्नान करती हैं, पूजन करती हैं, उनमें बस एक ही काम करें। बड़ा सरल सा मंत्र है, ना कोई उसमें नियम है ना कुछ है। आप बढ़िया रटते रहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप जब ऐसा भगवान का नाम जपते रहेंगी तो समझ लेना कि आपके परिवार में कभी भी कलह का वातावरण नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप भोजन बनाएंगी तो भगवान का जब स्मरण करेंगी तो आपके जो भोजन बन रहा है वो प्रसाद के रूप में परिणत हो जाएगा। भगवान के नाम का प्रसाद उसमें सम्मिलित हो जाएगा। भोजन परोसेंगी तो जब सब आप अच्छे मन को रखेंगी, मन को मजबूत करेंगी, तो ध्यान देना कि आपके घर में कोई भी क्रोध नहीं करेगा। जब क्रोध घर में नहीं होगा तो आपके घर में क्लेश का वातावरण तो पैदा होना ही नहीं है। इसलिए आप भाव से भजो। देखो कितना सरल नाम है भगवान का कि भाव से भजोगे तो भी कल्याण होगा, कुभाव से भजोगे तो भी कल्याण होगा, और आप आलस में भजोगे तो भी कल्याण होगा, और क्रोध में भजोगे तो भी कल्याण होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी ने इसको भाव से भजा कि कुभाव से भजा। अरे ठीक है, भाव से भजने में भी कल्याण तो होता है, पर कुभाव से, आलस से और क्रोध से भजने में किसका कल्याण हुआ? तब हमारे तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर प्रसंग कहा है, आप दोहाबली उठा के देखें, उसमें लिखा हुआ है कि भाव सहित शंकर जप्यो, भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव जप्यो मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो और अनख जप्यो दस भाल। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है कि भाव सहित तो शंकर भगवान को भजते आपने और मैंने सबने देखा है और सुना है, पर कुभाव से किसने जपा? तो बाबा कहते हैं कि मुनि वाल्मीकि ने, आपने सुना होगा, रामचरितमानस पढ़ी होगी तो अयोध्या कांड में पहुंचिए, वहां पर लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिसने मरा 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 कहते हुए जिसने राम का उच्चारण किया तो कुभाव जप्यो मुनि बाल। और जब फिर कहा किसी ने कि बाबा कुभाव का भी ठीक है, कल्याण हो गया, कुभाव से भजा, पर कोई सोते में भी भगवान को भजता है क्या? तब बाबा ने कहा हाँ भैया भजता है, आइए देखते हैं कैसा। कि कुंभकर्ण आलस जप्यो, जो कुंभकर्ण था रावण का भाई, उसने आलस से जपा। बाबा से फिर किसी ने, क्योंकि भैया आज के समय में प्रश्नवाचक चिन्ह तो छोटी छोटी बातों पे लग ही जाते हैं, तो किसी ने बाबा से फिर पूछ दिया कि बाबा कुंभकर्ण तो सोता रहता था, अरे 6 महीना सोता था, एक दिन के लिए जागता था, उसमें ही दिन भर भोजन किया करता था, वो पर भगवान का नाम उसने कैसे जपा होगा? तब बाबा कहते हैं कि भैया आप आगे चलो रामचरितमानस में और देखो कि कुंभकर्ण अगर भगवान का नाम नहीं जपता तो रावण को जब कहता है कि अरे जगदम्बा हरियाणी सठ अब चाहती कल्याण, अरे तूने जगत जननी जगदम्बा मैया सीता का हरण कर लिया और अपना कल्याण चाहता है। अगर वो भजन नहीं करता सोते सोते तो उसको क्या पता था कि वो सीता है वो जगत की जननी है। तो कहा क्रोध में किसने जपा? तो महाराज यहाँ पर बाबा ने कहा कि क्रोध में रावण ने जपा, और जब रावण ने बार बार मंदोदरी के कहने पर राम 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 कहा तो उसका भी कल्याण हो गया। ऐसा है भगवान का नाम। आप लोग भगवान का नाम रटती रहें, रटते रहें। आपके घर में जब जब आप यही कीर्तन करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो विश्वास करना
आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपका मन ही बलवान हो गया, जब आपके मन ने ही भगवान के नाम को पकड़ लिया, जब आपने भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ गए, तो इस भवसागर से पार करने के लिए भगवान का नाम ही काफी है। दूसरा कोई साधन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शर्त यही है कि बस आप रटते रहें, भाव से रटें, कुभाव से रटें, आलस में रटें या क्रोध में रटें, पर भगवान का नाम रटते रहिए। बड़ी सुंदर भगवान की महिमा है। भगवान खुद नहीं बता पाते कि एक बार भगवान के श्री राम के नाम को लेने की महिमा क्या, उसका फल भगवान श्री राम ने भी वर्णित नहीं किया। मैं एक सुंदर आपको कथा सुनाऊं। दो भाई रहते थे एक गांव में। एक का नाम धर्मवीर था और एक का नाम करमवीर था। धर्मवीर तो हर दिन नए नए यज्ञ अनुष्ठान करता रहता, पूजन पाठ करवाता रहता, किंतु जो करमवीर था वह कभी पूजन पाठ पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन धर्मवीर ने विचार किया, क्यों ना किसी संत को बुला के मेरे बड़े भाई का मार्गदर्शन करवाना चाहिए। यह एक संत जी के पास में पहुंच जाता है और संत जी से कहता है, प्रभु आप मेरे घर जाके भोजन करेंगे, आपकी जामात को लेकर आप मेरे यहाँ पे भोजन करें और मेरा जो भाई है उसको कुछ आपके द्वारा मार्गदर्शन मिल जाए तो उसका भी कुछ बेड़ा पार हो जाए। धर्मवीर की बात संतों ने मान ली और एक दिन संतों ने कहा कि ठीक है भैया, हम तेरे घर आएंगे, तू भोजन की तैयारी करना। आज तो बढ़िया सुंदर सुंदर धर्मवीर ने पकवान बनवाए साधु संतों को प्रसाद पवाने के लिए। इतने में करमवीर आ गया, बड़ा झल्लाया, नाराज हुआ। क्यों भाई, अरे तू इतना खर्च कर रहा है, किसके लिए इतना भोजन बनवा दिया? वो बोला कि भैया आप शांत हो, आप शांत हो, मैंने संतों के लिए प्रसाद बनवाया। अरे तू इतना व्यर्थ धन नष्ट करता है, अरे तू पूजन पाठ कर, पर ऐसा मेरा धन क्यों लुटा रहा है? धर्मवीर बोला, भैया बस अंतिम बार, एक बार और मुझे ब्राह्मणों को संतों को भोजन पवा लेने दो, तो उसके बाद मैं आपको वचन देता हूँ कि फिर मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्योंकि धर्मवीर जानता था कि इसी बार में इनका कल्याण हो जाएगा, तो यह स्वयं इस भंडारे को करने लगेंगे। संत आए, संतों को भोजन पवाया, संतों ने भोजन पाए। प्रसाद पाकर जो संत मंडली के महंत थे उन्होंने धर्मवीर से कहा, भैया बता तेरा भाई कहाँ है? धर्मवीर बोला, महाराज वो तो बड़ा नाराज है, क्रोधित है और ऊपर जाके कमरे में सो रहा है। आप जाकर अगर कुछ मार्गदर्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मवीर की बात मानकर आज वह संत जी उस करमवीर के पास पहुंचे जबरदस्ती में। तो उनने उससे उस कमरे का गेट खुलवाया और अंदर चले गए और बोले, भैया करमवीर तू एक बार राम नाम बोल दे। करमवीर झल्लाए, अरे जाओ, किसका नाम बुलवाने आए हो? जिसका भी बुलवा रहे हो उसी आपके चेला धर्मवीर से बुलवाओ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। संत जी ने कहा, भैया क्या नहीं बोलने वाले? संत जी ने विचार किया कि जी धोखे से भी भगवान का नाम ले लेगा, पर करमवीर ने नाम नहीं बोला। संत जी ने बड़ा प्रयास किया, फिर अंतिम में तो संत जी करमवीर के गर्दन से ही झूम जाते हैं, झूम पड़े, नीचे गिरा लिया महाराज और बोले, तू बोल एक बार राम तो बोल दे। पर महाराज करमवीर भी करमवीर था, उसने राम का नाम नहीं बोला। जब संत जी ने गर्दन को तेज दबाया तो वो भी जल्ला के बोला, भाड़ में गए तेरे राम, और महाराज उसका प्राणांत हो जाता है। इधर इसका प्राणांत हुआ, महाराज इसकी जो आत्मा थी वो यमलोक में पहुंची। जब करमवीर यमलोक पहुंचा तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त से कि इसके लेखा जोखा देखो कि भाई इसने क्या पाप और क्या पुण्य किए हैं। चित्रगुप्त बोला, महाराज जन्म भर तो पाप में लिप्त रहा, पर मरते समय भूल से क्रोध से इसने राम का नाम बोल दिया है। तो भैया आप पुण्य भोगना चाहते हैं कि पाप? ऐसा यमराज ने करमवीर से कहा। करमवीर बोला कि महाराज मैं भी पृथ्वी का मनुष्य हूँ, काली खुपड़िया का हूँ, तो मैं आपसे ज्यादा चतुर होऊंगा। आप एक बात बताइए कि एक बार राम के नाम लेने का फल क्या होता है, तब मैं बताऊंगा कि पाप भोगूंगा कि पुण्य भोगूंगा। महाराज धर्मराज चक्कर में पड़ गए और धर्मराज ने विचार किया कि मुझे तो पता ही नहीं है। धर्मराज बोले कि जाओ जाकर ब्रह्मा से पता करो। अच्छा ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा?
अरे भाई मैं नहीं जाता, तुम जाओ और तुम ही मेरे पाप पुण्य का हिसाब करो। धर्मराज बोले नहीं नहीं भैया तू चला जा, तुझे भोगना है। करमवीर बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ, एक मेरे लिए पालकी बुलवाओ। महाराज पालकी आ गई, 4 कहार उस पालकी को उठाने लगे। तो करमवीर बोला कि हे धर्मराज या तो एक बार राम नाम लेने का फल बताओ या फिर पालकी में आके लग जाओ। और करमवीर ने धर्मराज को भी पालकी में लगा लिया, एक कलहार को अलग कर दिया। और महाराज अब वह पालकी ब्रह्मलोक पहुंची। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई कैसे आए, किस कारण से आए और आप किस पुण्यात्मा को लेके आए। धर्मराज बोला महाराज पुण्यात्मा क्या कहें, आप तो एक बार बता दो कि एक बार जो भूल से भी जबरदस्ती राम के नाम को ले लेता है तो उसको फल क्या मिलता है। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ियां चक्कर में पड़ गई महाराज, पर भगवान के नाम का फल वो भी नहीं बता पाए। और यहाँ पर वो करमवीर बोला कि आप भी आके लाइन में लग जाओ। और महाराज धर्मराज और ब्रह्मा दोनों पालकी में लग गए। इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र के सामने भी यही बात रखी। महाराज इंद्र भी नहीं बता पाए, इंद्र को लगा लिया और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ तो निरंतर श्री राम के ध्यान में मग्न रहते हैं, तो इनको तो पता ही होगा कि एक बार राम के नाम का फल क्या होता है। पर भोलेनाथ बोले भैया मैं तो नित्य हरे राम 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 हरे हरे रटता रहता हूँ, पर आज तक मुझे भी नहीं पता कि एक बार राम के नाम का फल क्या होता है। सबने चारों ने विचार किया कि भैया चलो चलकर हम उसी से पूछते हैं जिसका यह नाम है। करमवीर बोला तो भोलेनाथ आप भी त्रिशूल डमरू एक तरफ रख दो और पालकी में लग जाओ। अब देखो महाराज भोलेनाथ भी पालकी में लग गए और पहुंच गए साकेत धाम। जैसे ही भगवान ने देखा कि अरे आज तो देखो धर्मराज ब्रह्मा इंद्र और भगवान शंकर स्वयं किसी पुण्य आत्मा को पालकी में बिठालकर मेरे पास ला रहे हैं, तो यह कोई पुण्य आत्मा होगी। आकर वो पालकी उतारी, कुछ प्रश्न ही करते वो चारों लोग, इतने के पहले भगवान ने ही कह दिया भैया इंद्र इस पुण्य आत्मा को उतार के मेरी गोदी में बिठाल दो। करमवीर को भगवान की गोदी में बिठाल दिया गया और करमवीर भगवान के मुख की तरफ देखता कि आप तो कुछ बोलो। भगवान बोलते मैं क्या बोलूं, अरे ये चारों पालकी में लेकर आए हैं, कुछ पूछने आए हैं, इनसे प्रश्न पूछो कि ये क्यों पालकी में लग के आए हैं। भगवान बोले भैया क्यों लग के आए हो। तो सब लोग बोले महाराज हम आपके एक बार राम के नाम लेने की महिमा को जानने आए हैं कि वह एक बार राम के नाम लेने से फल क्या प्राप्त होता है। भगवान बोले गोस्वामी बाबा ने बालकांड 25वें दोहे में लिखा क्या, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भैया गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि भगवान नारायण राम स्वयं कहने लगे कि अरे करमवीर अब मैं तुझे एक बार राम के नाम लेने की क्या महिमा बताऊं, जब 4 देवता तुझे पालकी में लेके आ गए और तू आकर मेरी गोदी में बैठ गया। अब इससे बड़ी महिमा तो मैं भी अपने नाम की नहीं जानता। तो कहने का तात्पर्य भैया जब देखो उसने एक बार क्रोध में भगवान के राम का नाम लिया जिससे वो भगवान की गोद में जाके बैठ गया। 4 प्रधान देवताओं को जिसने पालकी में लगा लिया, तो बताओ हम लोग जब प्रतिदिन हर कार्य में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे रटेंगे तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय।